जय हिंद मेरे साथियों। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए आज के सेशन में देखते हैं हम टॉप 20 मस्ट इम्पॉर्टेंट बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस के लिए रीजनिंग के प्रश्नों को। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन 20 क्वेश्चनों में से कितना सही आंसर किए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन का। पहला नंबर क्वेश्चन है, श्रृंखला पूरी करें, कंप्लीट द सीरीज। याद रखेंगे पहले 2 है, आगे 12 हो गया, अगले 36 हो जाएगा, 80 और उसके बाद 150। तो उसके अगला नंबर संख्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमको इसमें अपना नियम पकड़ना होगा कि आखिर 2 फिर 12 कैसे हुआ, 12 फिर 36 कैसे हुआ, 80 कैसे हुआ, 150 कैसे हुआ, तब जाकर के आप अगला संख्या बता सकते हैं। तो आइए इस संबंध में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। 1 में 1 जोड़ देने से दोस्तों 2 हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 में 2 जोड़ देने से जो होगा 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 दिया गया है, तो ऐसा कुछ ना कुछ इसमें नियम जरूर है। आइए दोस्तों 1 का क्यू करते हैं, ठीक है, फिर 2 का क्यू करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर 3 का क्यू करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देखेंगे 1 का क्यू करके और फिर 1 का स्क्वायर करके अगर जोड़ देंगे तो 1 और 1 जोड़ करके 2 हो जाएगा। 2 का क्यू करेंगे और फिर उसमें हम लोग जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर करके, तो 2 का क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 8 4 कितने हो जाएंगे? 12। यानी यही सिस्टम लागू होगा। 3 का पुनः हम लोग क्या करेंगे? क्यू करेंगे। 3 3 का 9 और फिर 9 3 27 और 27 में फिर 3 3 का 9, यानी कि 27 में पुनः जो हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। ऐसे ही 4 चौका क्या होगा? 16 और 16 में पुनः 4 चौका 16 और 16 चौका 64 और 64 में पुनः 4 चौका 16 जोड़ेंगे, 80 हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। 5 का जब करते हैं तो 5 25 25 25 125, 125 में 50 25 करके जोड़ते हैं तो 150 हो जाता है। यानी कि अब 6 अंक वाले पर हमको चलना होगा। ये 1 से, ये 2 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से, तो 6 का क्यू करके पुनः 6 का उसमें स्क्वायर जोड़िए, तो 6 छक्का 36 और 36 छक्के 200 आपके पास 16 हो जाएगा। और इस 216 में दोस्तों हम लोग जोड़ देंगे कितना? पुनः 36। तो 236 में 216 में 36 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आंसर होना चाहिए? 1 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि 252 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है क्लियर। तो पहले क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि क्लॉक को यदि KCOLC लिखा जाए तो वॉच को कैसे लिखेंगे? क्लॉक को यदि KCOLC लिखा जाए तो बताइए कि वॉच को कैसे लिखेंगे? इफ क्लॉक इज KCOLC देन वॉच इज। तो देखेंगे क्लॉक को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है, दिखाई दे रहा है? क्लॉक को उल्टा कर दिया गया, यानी के पहले सी उसके बाद, तो उसी तरीके से वॉच को उल्टा कर दीजिए। तो यानी कि सबसे पहले H लिखाएगा, फिर C लिखाएगा, फिर T लिखाएगा, फिर A लिखाएगा, फिर W लिखाएगा, यानी HCTAW, HCTAW ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि फाइंड द ऑड वन। याद रखेंगे इसमें से विषम चुनना है, यानी इसमें से चुनना है कि कौन जो है विषम है, यानी अन्य से अलग है। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे और तब जाकर के आगे बढ़ेगा। देखेंगे यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी 4 का क्यू है, ठीक है, यानी 4 का क्यू 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 का क्यू लिखा गया है तो 5 का क्यू 125 हो जाएगा। पुनः यहाँ पर 6 का क्यू लिखा गया है तो 200 कितने हो जाएंगे? 16। याद रखेंगे और उसके बाद 6 के बाद 4 5 6, तो आखिर ये कितना है देख लेंगे। फाइंड वन ऑफ द, यहां पर देखिए 256 है। यह 256 जो है वह दोस्तों 16 का स्क्वायर हो जाता है। 16 16 256 होता है। ऐसे में अन्य सभी संख्याएं जो आपको दिखाई दे रही हैं क्यू है, लेकिन ये 256 जो है स्क्वायर हो जाता है। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि A को 1, B को 4 और C को 9 लिखते हैं तो H को क्या लिखेंगे? यानी स्क्वायर किया जा रहा है। जितने नंबर क्वेश्चन आ रहा है, यानी वर्ड आ रहा है अंग्रेजी वर्ण वाला का, उसको स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर करिए तो 1, B 2 होता है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, C 3 होता है 3 का स्क्वायर। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो है H कितने नंबर संख्या होती है, सबसे बड़ी ये चीज है। तो H जो होगा यहाँ पर क्या होगा? 8वें नंबर, ABCDEFGH। याद रखेंगे या ई ज्योति का जो नियम लगाएंगे तो उसमें H 8 नंबर पर आएगा, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 64। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड मिसिंग टर्म। याद रखिए आपको मिसिंग टर्म जो है इसमें से छांट देने हैं। ए जेड बी डब्ल्यू सी एक्स डी डब्ल्यू, याद रखेंगे मिसिंग टर्म क्या है, यानी कि ए जेड बी वाई सी एक्स और डी डब्ल्यू। आप पांचवें नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, गौर से देखिएगा तो देखेंगे ए बी सी डी ई, दिखाई दे रहा है ना, इस तरह के चल रहे हैं। तो ए के साथ क्या जा रहा है, जेड जा रहा है। बी के साथ क्या जा रहा है, आपके पास वाई जा रहा है। सी के साथ क्या जाएगा, तो सी के साथ आपके पास एक्स जाएगा। तो डी के साथ क्या जाएगा, तो डी के साथ डब्ल्यू जाएगा। तो बताइए ई के साथ क्या जाएगा, ई के साथ भी जाएगा। अगर हम संख्याओं को इस तरीके से ए बी सी डी के रूप में लिख दें, जैसे कि ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ उधर से उल्टा आ जा रहा है, ठीक है, यानी कि जेड और उसके बाद आपके पास y और उसके बाद आपके पास x, उसके बाद ये w। तो d के बाद क्या हो जाएगा e, और डब इसके पहले क्या हो जाएगा, w के पहले जो बाद में आएगा या उसके पहले जो आएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा v। तो ऐसे में मिसिंग टर्म क्या हो जाएगा, e भी। याद रखेंगे e भी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पेपर को यदि बुक कहते हैं तो थ्रीड को क्या कहेंगे। याद रखेंगे पेपर को यदि हम लोग बुक की तरह करते हैं, पेपर से बुक बनाने, तो थ्रीड से क्या बनाएंगे, थ्रीड से स्कूल नहीं बनेगा, रोप नहीं बनेगा, फैब्रिक जरूर बन जाएगा, कपड़े जरूर बन जाएंगे। पेपर से बुक बनते हैं तो थ्रीड से आपको फैब्रिक बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, और सातवां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि मिरर इमेज को बताना है। एल ए पी का जो मिरर इमेज है वो क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा एल और उसके बाद ए हो जाएगा और ये हो जाएगा पी। एल ए पी ऐसा कहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। नहीं लिखने की वजह से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि दोस्तों चाहते हैं कि हम लगातार क्लासेज आपको ज्यादा से ज्यादा दे पाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। समय आपके पास ज्यादा नहीं है, अधिक से अधिक क्लासेज आपको दिया जाए, इसके लिए आप हमें मोटिवेट करके रखिए। प्रश्न है कि फाइंड द ऑड पेयर। याद रखेंगे फाइंड द ऑड पेयर, तो ऑड पेयर आपको इसमें चुनने की आवश्यकता है। ऑड मतलब विषम होता है, इसमें से विषम पेयर चुनिए। पेन से राइट, पेन से लिखते हैं, निप से काटते हैं, स्पून से ईट खाते हैं, तो बुक से क्या करेंगे, कुक करेंगे, नहीं, ये जो अलग है, बुक से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का विषम जो है वह मान दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सीरीज 7 21 63 179, तो देखेंगे 7 में 3 से गुना किया गया है तब जाकर के 21 आया हुआ है। फिर देखेंगे 21 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 63 आएगा, दिखाई दे रहा है ना। 63 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 63 में 3 से गुना करेंगे तो 189 आ जाएगा। तो अब 189 में आपको 3 से गुना करने पर कितना आएगा, तो 9 3 27 का 7 हो जाएगा, और 8 3 का 24, 24 और 2 26 का 6 हो जाएगा, और 3 कम 3 और 2 यहाँ पर 5 5 6 7 यानी कि 567 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अब देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। यदि DOG को 26 लिखते हैं, CAT को 24 लिखते हैं, तो लाइन को क्या लिखेंगे। ठीक है, बेहद ही आसान प्रश्न आपके सामने है और बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। DOG, डी का मतलब कितना है, ABCD यानी कि 4 नंबर होता है। ओ का मतलब क्या होता है 15, और जी का मतलब आप सभी जानते हैं कि जी का मतलब 7 होता है। तो 15 और 7 कितने हो जाएंगे, 7 5 12 22 हो जाएंगे, और 22 में 4 जोड़ेंगे 26 हो जाएंगे। इसको 26 लिख दिया गया। उसी तरह CAT को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। अब पूछता है कि लाइन को क्या करेंगे, तो लाइन क्या है, तो लाइन के लिए एल के लिए 12 करेंगे, उसके बाद आई के लिए आपके पास 9 होता है, और ओ के लिए 15 होता है, और एन के लिए जानते होंगे 14 होगा। तो याद रहेंगे इसको जब जोड़ेंगे तो आपके पास जो सभी मान आएगा 12 9 और 15 14 का जोड़ देंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी यह 50 हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर इसमें से चुनने की आवश्यकता है। याद रखेंगे लगातार हम क्लासेस देंगे तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके सामने हम उपस्थित कराने लगेंगे। शुरुआती कर रहे हैं और लगातार क्वेश्चन जो है हम क्लासेस देंगे लगातार 15 से 16 दिनों तक, और बढ़िया हो जाएगा। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चलिए, आप पहले एक उम्मीद में टिकिए। प्रश्न आपके सामने है फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर इसमें से चुनने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने 11, तो देखेंगे 3 5 9 17 13। ऐसे देखने से लग रहा है
कि आपको जो पैटर्न लिखा गया है वह क्या किया गया है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया गया है। 3 गुने 2 बराबर 6, 6 में से 1 घटा दिया गया है तो 5 आ गया है। तो 5 गुने 2 में से 1 घटा दिया गया है तो 9 आ गया है। तो फिर देखिए 9 में से गुना करेंगे 2 तो 9 दूना 18 में से घटा दिया 17 किया। 17 दूना 34 में से घटाकर 33 किया। 33 दूना क्या होगा 66। 66 में से एक ठो घटा दीजिए तो 65। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विच इज डिफरेंट, कौन सा जो है वह डिफरेंट है, इनमें से कौन सा वो जो है डिफरेंट है। स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज के रूप में, उसके बाद उसके बाद पैरेललिज्म है और उसके बाद स्फीयर है। देखेंगे ये सभी जो दिया गया है तीनों के तीनों ये 2D आकृति है। लेकिन अगर बात करेंगे स्फीयर, स्फीयर माने गोला, गोला क्या है 3D आकृति है। तो ऐसे में ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि कोडिंग करना है। बर्ड को CJSE लिखते हैं, देन फिश को क्या लिखेंगे। तो बी के बाद देखिएगा C, आई के बाद J, आर के बाद S और डी के बाद E, यानी एक एक अंक इसमें बढ़ा हुआ है। तो इसको भी एक एक अंक बढ़ा दीजिए। एफ के बाद क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। उसके बाद आई के बाद क्या हो जाएगा आपके सामने, आई के बाद आपके पास में जे हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है एच, एच के बाद में क्या हो जाएगा टी, ठीक है। उसके बाद एच, एच आता है, एच के बदले में आई, जी जे यानी कि जी जे टी आई, दिखाई दे रहा है जी जे टी आई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सीरीज आपको पूरा कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। उसके बाद क्वेश्चनों का तो देखिए हम पूरा हाई लेवल लेकर के चलते हैं। सीरीज है 1 4 7 27 है, 2 56 है। तो 1 का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 कीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना। इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बशर्ते ये बात रहेगी कि आखिर किया गया है, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर क्या किया गया, 1 का स्क्वायर किया गया है, अगले में 2 का स्क्वायर कर दिया गया है, अगले में 3 का क्यू कर दिया गया है, फिर अगले में 4 का आपके क्या कर दिया गया, 4 का पावर 4 कर दिया गया। तब जाकर के 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और उसके बाद या 1 को ऐसे ही छोड़ दिया गया, ठीक है। या 1 के पावर 1 कर दिया गया, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, इसी तरीके से 4 का पावर जो करेंगे 4 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। उसके बाद आता है कि 5, तो 5 का जो आप 5 करिएगा तो 50 25 25 पचे 125, 125 पचे 625, और 625 पचे जो मानेगा वह 3125। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 नंबर कि वाटर इमेज ऑफ एमएनओ, एमएनओ का जो वाटर इमेज है वो क्या करना है, इसमें से आपको चुनने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाटर इमेज आप बताइए एमएनओ का, ठीक है। तो एमएनओ का वाटर इमेज क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये पलट जाएगा, ये ओ इधर आ जाएगा, लेकिन एन जो है ऐसे लिखाता है ना, तो एन अब ऐसे नहीं होगा, एन अब हो जाएगा ऐसे, ठीक है। एन हो जाएगा और एम में कोई बदलाव नहीं जाएगा, ओ एन एम ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं पर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है 15 का, आपके पास ऑप्शन नंबर ए ओ एन एम ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड मिसिंग नंबर। पुनः आपको मिसिंग नंबर आपको बताने हैं, देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए फिर क्लासेज हम बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर के आने लगेंगे। 11 13 17 19 और 23 ये सभी देख रहे हैं ना, ये कैसा है। तो कहता है कि 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है और 19 है। तो ऐसा आप बताइए क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सभी अभाज्य संख्या है जो 11 से शुरू हो रही हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या तो 11 है, 11 के बाद 13 अभाज्य संख्या, फिर 17, फिर 19, उसके बाद 23। 23 के बाद आपको पता लगाना है कि अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, यानी कि प्राइम नंबर क्या होगी। तो 23 के बाद में अगला जो प्राइम नंबर होगा वो 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए कि अर्थ को यानी कि FBSUI, तो वर्ड को क्या लिखेंगे, वर्ल्ड को क्या लिखेंगे। अर्थ को यदि FBSUI लिखा जाता है तो वर्ल्ड को क्या लिखेंगे। तो 17 नंबर में देख लीजिएगा, करना क्या है कि प्रत्येक में आपको जो है ना एक जोड़ देना है। ई के बाद में देखिएगा एफ, एक जोड़ के एफ मंगाया है, ए के बाद में एक जोड़ करके बी मंगाया है, आर के बाद में एक जोड़ करके एस मंगाया है, टी के बाद में क्या, इसी तरीके से किया गया है। तो उसी तरह से आप क्या कीजिए कि प्रत्येक में एक जब जोड़ेंगे तो 17 नंबर वाले जो प्रश्न है उसमें एक एक जोड़ के चलिएगा। तो डब्ल्यू के बाद में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, एक्स आ जाएगा। उसके बाद ओ के बाद में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर उसके बाद आर के बाद में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर एल के बाद में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। और डी के बाद में ई आ जाएगा। अब देखिए कहाँ एक्स पी एस एम ई, या डी के बाद में ई, एक्स पी एस एम ई, एक्स पी एस एम ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको सही नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
ऑड वन चुनना है, इसमें पुनः विषम संख्या चुनने हैं। तो देख लीजिएगा, 11 का स्क्वायर कर दिया 121 हुआ, 12 का स्क्वायर कर दिया 144 हो गया, 13 का स्क्वायर कर देंगे 169 हुआ। तो बताइए इसमें कोई विषम है? नहीं, सब तो स्क्वायर है। नॉन ऑफ डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कंप्लीट करना है आपको कि कंप्लीट कीजिए जेड भी क्यू के, याद रखेंगे इसको आगे जो है आपको कंप्लीट करने की आवश्यकता है। प्रश्न आपके सामने जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर कितने 19 है। कहता है कि भी जेड के बाद भी, उसके बाद क्यू, उसके बाद के, तो आगे क्या होगा? तो देखिएगा जेड में से ना आपको 4 ठो अंक घटा दिया गया, तो भी पर बिल्कुल आप कहां पहुंच गए हैं? भी पर पहुंचे हैं, ठीक है। फिर उसमें से 5 को जब घटाए हैं तो आप भी में से जो 5 घटाए हैं तो क्यू पर पहुंचे हैं, ठीक है। और क्यू में से जब आप 6 को घटाइएगा तो इस तरह से के में से जब आप 7 को घटाइएगा तो आप पहुंच जाइए कहां पर? यानी कि डी पर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंतिम नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ करके जाते हैं। प्रश्न है कि फाइंड द मिसिंग फिगर ऑफ लॉजिकल वर्बल में से आपको फाइंड करना है। सर्किल 1 साइड होता है, ट्रिंगल में 3 साइड, स्क्वायर में 4 साइड, तो पेंटागन में कितने साइड? आपके पास ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। जो भी आपको आंसर लगता है 20वें का, उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए सेशन में। शुक्रिया।